आखिर क्यों दुखी रहते हैं धनु राशि वाले, क्यों धनु राशि के जीवन में इतना संघर्ष है और 2023 से 2025 का समय कैसा रहने वाला है धनु राशि का, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे और शनि के बेस्ड मोटा मोटा चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इनके गुण क्या है, अवगुण क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कब भाग्योदय होगा और 3 कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनसे आपको सावधान रहना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2023 से शनि बेस्ड होगा। शनि आपके तृतीय भाव में बैठे हैं, इसलिए आपके लिए पहला जो 2023 में आपकी शनि की 7.5 छूट जाएगी। शनि अब आपके लिए नॉर्मल हो जाएगा और 2023 से 2025 तक शनि आपके तृतीय भाव में बैठेंगे। तृतीय भाव में बैठने से पहला तो आपका नेम एंड फेम होगा। जो लोग आपको भूल गए हैं वो लोग अब आपसे दोबारा संपर्क करेंगे। बहुत से लोगों की आपकी 7.5 के दौरान शत्रुताएं भी हुई हैं, उनसे भी रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे। पहली चीज ये हो जाएगा। दूसरा, शनि की दृष्टि पंचम भाव में, संतान से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी, या तो उनका विवाह शादी के योग बनेंगे या करियर में संतान ग्रोथ करेगी। साथ ही साथ शनि की दृष्टि अगर देखा जाए तो अष्टम भाव में बैठेगी, जिससे कि आपका देखा जाए तो पैतृक कुछ आपको प्रॉपर्टी का लाभ होगा या माता पिता दादा दादी से कुछ धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि की लाभ भाव में धनु राशि की दृष्टि है, यानी 2023 से 2025 में जो भी काम करेंगे, जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो आपके लिए अच्छी खासी लाभकारी रहने वाली है। और मित्रों, कहा जाता है जन्म पत्रिका हर कोई बाँचे, कर्म ना बाँचे कोई। जन्म पत्रिका तो हर कोई बाँच लेता है, लेकिन आपको अपने कर्मों को भी ठीक करना है, अपने अवगुणों को भी ठीक करना है, तो और अच्छा लाभ होगा। इसके लिए इस कार्यक्रम में पहले हम जानते हैं गुण, अवगुण और क्या ड्रॉबैक होते हैं। इस कार्यक्रम में धनु राशि के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कार्यक्रम है इसको देखना है आपको आपकी जन्म यानी चंद्र राशि से, कि आपकी जन्म राशि अगर धनु है तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। धनु राशि भा चक्र की 9वीं राशि होती है, सैजिटेरियस इनको इंग्लिश में कहा जाता है। इनके स्वामी गुरु होते हैं और ये अग्नि तत्व राशि होती है देखा जाए। और आपने देखा ही होगा कि एक व्यक्ति जिसका आधा शरीर घोड़े का है, आधा शरीर मनुष्य का, और तीर लेके वो आगे की ओर बढ़ रहा है। यानी कि ये जो लोग होते हैं ये बहुत ज्ञानी होते हैं, इनको हर फील्ड का थोड़ा थोड़ा नॉलेज तो होता है। यानी कि राजनीति का, खेलों का नॉलेज होता है या फिर बुक्स का नॉलेज होता है। तो कुल मिला के जो इनके पास नॉलेज होता है वो बड़ा पक्का होता है, यानी कि बिल्कुल सही और करेक्ट नॉलेज लेने का जिनको शौक़ है वो है धनु राशि। कोई भी न्यूज़ पुख्ता होगी, 100% इनकी बातों पे आप बेट लगा सकते हैं, वो है धनु राशि। यानी कि कोई भी नॉलेज, कोई भी ज्ञान जो अगर धनु राशि वाला जातक लेगा तो वो कंफर्म करके लेगा। कहते हैं सुनी सुनाई बातों पे ये यकीन नहीं करते, उस फैक्ट को पहले ये क्या करते हैं, उसको रिकन्फर्म कर लेते हैं। और ये जो राशि होती है बड़ी दयालु और परोपकारी होती है, यानी समाज में भंडारा करवाते हैं, गरीबों की मदद ये लोग करते हैं, साथ ही साथ बुके बांटते हैं। तो कुछ ना कुछ ये राशियां करती ही रहती है। साथ ही साथ धनु राशि वाले लोग पढ़ने लिखने के खूब शौकीन पाए गए हैं। रात को भी कुछ ना कुछ आर्टिकल पढ़ते हैं, कुछ ना कुछ यूट्यूब में देखने के शौकीन होते हैं, पढ़ते लिखते रहते हैं। कुछ लोग उपन्यास पढ़ेंगे, कुछ लोग धार्मिक किताबें पढ़ेंगे और पढ़ने के ये बड़े शौकीन होते हैं। और इनको दोहे, श्लोक या कहावतें बहुत अच्छी तरीके से आती है। ये बहुत अच्छे टीचर कहे जा सकते हैं धनु राशि वाले, क्योंकि मेमोरी इनकी बहुत शार्प होती है। बातें इनको, बहुत पुरानी बातें भी इनको याद रहती है। साथ ही साथ देखा जाए तो इनकी वाणी के अंदर कठोरता पाई जाती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ ज़्यादा ही होते हैं। यानी कि बहुत बार ये जो धनु राशि वाले होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, यानी कि एकदम से ही व्यक्ति को नीचा दिखा देते हैं। क्योंकि ये बहुत नॉलेजेबल होते हैं तो बहुत बार लोगों को इनकी वाणी से बुरा भी लग जाता है, ऐसा भी देखा गया है। धनु राशि वाले बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, यानी लोगों को इनकी वाणी जरूर कठोर होती है, लेकिन जो लोग इनके साथ रहते हैं या रह चुके हैं
उनको पता है कि ये जो है लोग बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, मित्रों के मित्र होते हैं, मित्रों का ये साथ देते हैं। राजनीति खेलों में इनको का बहुत शौकीन होते हैं, राजनीति के भी होते हैं और खेलों के। और नींद लेटना इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। इनको पसीना खूब आता है, गर्मी ये झेल नहीं सकते, यानी कि गर्मियों में इनकी हालत ख़राब हो जाती है। इनको एसी चाहिए, इनको कूलर चाहिए, इनको ठंडी जगह चाहिए, तब जाके इनका दिमाग चलेगा। यदि आप इनको गर्मी में बैठा देंगे तो ज़्यादा दिमाग नहीं चलेगा इनको, क्योंकि पसीना खूब आता है। देखा जाए तो इनकी जो सलाह होती है, अगर कोई व्यक्ति मान ले तो बहुत आगे तक वो व्यक्ति जाएगा ही जाएगा, यानी कि इनकी सलाह बड़ी अच्छी होती है। लेकिन दूसरे की सलाह लेना ये बिल्कुल पसंद नहीं करते, ईगो पे ले लेते हैं और उस व्यक्ति को बुरा भला भी कह देते हैं। ये इनका एक ड्रॉबैक कहा जाता है। साथ ही साथ धनु राशि वाले जो जातक होते हैं, फैशन, महंगी चीज़ों के, महंगे जूते खरीदने के, ब्रांडेड चीज़ों के काफ़ी ज़्यादा शौकीन पाए जाते हैं, या महंगे इत्र का कलेक्शन इनके पास होता है। धनु राशि वाले, क्योंकि इनके स्वामी बृहस्पति हैं, बृहस्पति देवों के गुरु हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को पहचानने की अद्भुत कला इनमें पाई जाती है। व्यक्ति को तुरंत ही पहचान लेते हैं। बॉस, अगर देखा जाए तो बॉस इनके अधिक करीब आ जाते हैं, क्योंकि व्यक्ति को पहचानने की कला, सलाहकारी इनकी अच्छी होती है। मैनेजमेंट इनका बहुत अच्छा होता है, इसलिए उच्च अधिकारी इनको बहुत पसंद करते हैं, इन पे भरोसा करते हैं और जल्दी ही ये उच्च अधिकारी, सेलिब्रिटी, उच्च नेता के करीब आ जाते हैं, क्योंकि लोग इनकी राय को मानते हैं। लेकिन इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम भी बहुत होती है, जिस वजह से ये गलत बात पर बिल्कुल गुस्सा, उतावला हो जाते हैं और गलत बात तो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करते, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। गलत बात करने वालों को बुरा भला भी ये बोल देते हैं, यानी वाणी तो इनकी कठोर होती है जो कि बड़ी चुभती है। साथ ही साथ देखा जाए घर में भी ये डोमिनेटिंग रहते हैं और इनके स्वभाव के कारण देखा जाए तो माता पिता, भाई, संतान से इनकी पटती नहीं है, क्योंकि बड़े लोग इनसे बहुत राय लेते हैं, बॉस इनसे बहुत राय लेते हैं, लेकिन घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है, ये धनु राशि वाले समझ नहीं पाते और घर में डोमिनेट और ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से बच्चे पनप नहीं पाते या बच्चे टेंशन में रहते हैं, माता पिता, भाई टेंशन में रहते हैं और वो इनसे धीरे धीरे करके दूर होने लग जाते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो लव और रिलेशन के लिए धनु राशि वाले प्रॉब्लमेटिक है, यानी कि लव और रिलेशन इनके बहुत अच्छे निभते नहीं है। अच्छा, हालांकि ये सलाह बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, घर वालों को उनकी खास कदर नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों का भाग्योदय कब होता है। तो धनु राशि वालों का 2 टाइम पे भाग्योदय होता है। पहला होता है 25 साल से लेकर 35 साल के बीच में इनको उच्च पद पदवी मिलती है, अच्छा धन मिलता है, विदेश में सेटल्ड होते हैं। कहीं ना कहीं 25 साल से 35 साल के बीच में इनका भाग्योदय होता है। दूसरा इनका जो गोल्डन पीरियड आता है वो आता है 52 से लेकर 60 साल के बीच में भी एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें ये उच्च पद पदवी पे होते हैं, अच्छा धन कमाते हैं। अब बात कर लेते हैं इनकी शत्रु राशियों के बारे में। तो धनु राशि की जो शत्रु राशियां हैं वो है तुला राशि, वृषभ राशि और मकर राशि। इन राशियों से यदि ये आर्थिक लेन देन करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, इनके बहकावे में आते हैं तो ये बहुत पछताते हैं। याद रखिएगा, ये 3 राशियां इनकी शत्रु राशि, अगर घर के अंदर भी ये राशि रहेगी तो मतभेद पाया जाएगा। अब इतनी क्वालिटियां होने के बावजूद भी धनु राशि वालों के जीवन में इतने सारे दुख क्यों हैं, क्यों सफल नहीं है, उसके अगर देखा जाए तो 3-4 कारण है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। पहला होता है वाणी, कठोर वाणी, यानी वाणी पे कंट्रोल ना होना। बहुत बार क्या होता है कि धनु राशि वाले बेफालतू की राय भी लोगों को दे देते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती, जिस वजह से बुद्धिमान जो लोग होते हैं या जो इनको जानते नहीं हैं वो इनसे इम्प्रेस नहीं हो पाते, उनको लगता है कि ये व्यक्ति गंवार है। कारण क्या है कि धनु राशि वाले अपनी जो राय है बेफालतू में लोगों को देने लगते हैं। इसलिए क्या होता है कि वाणी में कंट्रोल ना होने के कारण बहुत से उच्च स्तरीय बुद्धिमान लोग इनसे दूर हो जाते हैं, इस वजह से इनका पतन शुरू हो जाता है। दूसरा देखा जाए कि
कि बहुत से लोगों को ऐसा लगता है और बहुत बार धनु राशि वाले ऐसा कर देते हैं कि लोगों को लगता है कि ये धनु राशि वाला व्यक्ति मुझे इज्जत नहीं दे रहा है, तो उस वजह से भी इनके वाद विवाद हो जाते हैं। लोगों को लगता है, क्योंकि इनकी वाणी कठोर होती है, ये बहुत बार क्या होता है कि इस तरह से लोगों को समझाते हैं जैसे बच्चों को समझाते हैं, तो लोगों को लगता है कि मुझे ये व्यक्ति इज्जत नहीं दे रहा है, जिस कारण से लोग इनसे दूर हो जाते हैं और इनका डिमोशन हो जाता है। तीसरा चीज़, धनु राशि वाले यदि दिखावा बहुत करते हैं, बहुत बार क्या होता है इनकी आय कम होती है, खर्चे बहुत होते हैं, बड़ी गाड़ी खरीद लेते हैं, बड़ा घर खरीद लेते हैं, ब्रांडेड कपड़ों का कलेक्शन होता है, जिस कारण से इनके ऊपर इंस्टॉलमेंट या लोन बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, जिस कारण से इनको बहुत बार समाज में भी लोगों के पैसे दे नहीं पाते, लोग इनके घर आते हैं, घर के चक्कर काटते हैं, जिस कारण से भी अच्छी खासा इनकी ग्रोथ रुक जाती है। आगे चल के कोई बुद्धिमान व्यक्ति इनको पैसे उधार देगा ही नहीं। चौथा कारण क्या होता है कि ओवर इंटेलिजेंट होना। इंटेलिजेंट राशि है, इसमें यकीन नहीं, पढ़ने लिखने के शौकीन होते हैं, तो बहुत बार क्या होता है बड़े उच्च अधिकारी बॉस को भी बेफालतू का ज्ञान देने लगते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ तक ये घुस जाते हैं, वो गलत चीज़ है। अगर आप किसी की पर्सनल लाइफ में घुस जाएंगे, पर्सनल लाइफ में अगर आप राय देंगे, तो बहुत बार ऐसा ये धनु राशि वाले कर लेते हैं, ओवर इंटेलिजेंट अपने आप को समझने लग जाते हैं, जिस कारण से कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्मा हूँ। अगर आप ऐसा समझने लग जाते हैं, ज़्यादा घमंडी हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका पतन होगा। बुद्धिमान लोग आपको अपने साथ ले जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, जब आप अपने आप को ऊंचा कहेंगे तो दूसरा व्यक्ति डाउन हो जाएगा, नीचा अपने आप को समझेगा, जिस कारण से आगे चल के आपको मौका नहीं मिल पाता है। तो मित्रों, ये 4 ड्रॉबैक होते हैं धनु राशि वालों को। आपको बुरा जरूर लगा होगा, लेकिन आप एकांत में सोचिए कि आप ये गलती तो नहीं कर रहे। अगर ये गलती कर रहे हैं तो इसको सुधार लें, सुधारेंगे तो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।